बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। ये सामने आपको ब्लैक बीतल नजर आ रही है। बीतल बकरी ये वही सेकंड टाइमर है जिसने अभी 4 दिन हो चुके हैं जिसे कंप्लीट इसने पठ डिलीवर की, और जिसके साथ एक बच्चा जो है जो मैंने आपको दिखाया भी था, वीडियो अपलोड की थी कि एक पठ सही सलामत इसने डिलीवर की है, और एक जो बच्चा है वो 3-3.5 महीने का ड्राई हुआ खुश्क हुआ उसके पेट में से निकला। अब मैंने उसकी जो रिसर्च की, जो मैंने नॉलेज इस सूरत हाल के बारे में इकट्ठा किया, इस वीडियो में वो आपके साथ शेयर करूंगा और इसकी कंडीशन आपको अपडेट करूंगा कि मैंने इसको क्या ट्रीट किया, अब इसकी मौजूदा सूरत हाल क्या है, ये सारी डिटेल इस वीडियो में होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि इस तरह ये जो बच्चे पैदा होते हैं ये क्यों होते हैं। अच्छा, इसके बारे में मैंने जो दोस्त अहबाब डॉक्टर्स हैं उनकी राय भी ली, और कुछ जो है अपने तरीके से भी मैंने चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, यानी रिसर्च की, देखा कि ये क्या सूरत हाल होती है। तो मैं इस रिजल्ट पे पहुंचा कि इस तरह के बच्चे पैदा हो जाते हैं। अक्सर औकात जो है इसको कहा यह जाता है कि ये मम्मी की टाइप किड्स जो हैं, यानी मुजस्समा टाइप, ये लोथड़ा जो होता है ना बना हुआ, जब साइज में पूरा हो जाता है, साइज में पूरे से मुराद जब वो 3-3.5 महीने का बच्चा बन जाता है ना, तो उस टाइम जो है वो थैली के अंदर, यानी जो बच्चादानी के अंदर थैली जो होती है जिसमें बच्चा बन रहा होता है, उसके अंदर ही वो ड्राई हो जाता है और सेव होता है। वो किसी तरह की इंफेक्शन प्रोड्यूस नहीं करता। यानी अमूमी तौर पे अगर बच्चा जो है 4+ मंथ में चला जाए, कोई 20 दिन 25 दिन पहले या 2-4 दिन डिलीवरी से पहले अगर बच्चा एक्सपायर होता है, तो अमूमी तौर पे देखने में ये आता है कि वो इन्फेक्शन कर जाता है, फूल जाता है और उसमें से स्मेल आती है, बदबू आती है। जो इस तरह से बच्चा खुश्क होता है थैली के अंदर ही, यानी बाहर नहीं जाता, उसमें इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं होती, ना कोई बदबू होती है, ना उसकी जिस्म के अंदर कोई सोजश होती है, ना वो फूलता है। यानी इस तरह के बच्चे ये सेव होते हैं, यानी बकरी को कोई नुकसान उसका नहीं पहुंचता। इसके अपोजिट अगर हम ये देखें कि वो अगर कुछ दिन पहले जाके इस तरह की सूरत हाल बने, वो थैली वगैरह फट जाए, जो थैली के अंदर मवाद होता है बाहर निकल जाए, तो फिर बच्चा जो होता है वो चंद घंटों में, इस तरह के बच्चे तो 1.5 2 महीने शिकमे मादर के अंदर, बकरी के जिस्म के अंदर कह लेके रहते हैं और कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर वो बड़े साइज के अंदर थैली फटने के बाद बच्चा एक्सपायर हो, तो वो चंद घंटों में बकरी को नुकसान पहुंचा सकता है, यानी इन्फेक्शन फैल जाती है, प्रेगनेंसी टैक्सोमिया की शक्ल में उसके जिस्म को स्वेल कर सकता है, हवाने को नुकसान पहुंचा सकता है, बकरी की जान को नुकसान पहुंच सकता है, बदबूदार स्मेल उसमें से प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह की सूरत हाल में नहीं होती जैसा इसने बच्चा पैदा किया। तो रही बात रीजन की, ये रीजन एट द एंड इसका कंक्लूजन मैंने यही निकाला कि ये कुदरती तौर पे ही होता है। हम ये भी नहीं कह सकते कि खुराक की वजह से होता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है। अगर इस तरह की सूरत हाल खुराक या किसी इन्फेक्शन की वजह से हो, तो वो दूसरा बच्चा भी तो वहीं पे होता है। ये कुदरती तौर पे यानी इस तरह की सूरत हाल बन जाती है। जैसे एक दोस्त से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि जैसे कहा नहीं जाता कि फिरौन की मम्मी, यानी वो मम्मी टाइप बनाया जाता है कि एक स्ट्रक्चर वैसे मौजूद है जो गलता सड़ता नहीं है, बदबू स्मेल पैदा नहीं होती। इसी तरीक़ेकार से ये जो होता है इसी बॉडी के अंदर, बकरी की बॉडी के अंदर पड़ा रहता है टिल डिलीवरी, लेकिन कोई ग्रोथ नहीं होती, कोई उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए होते, और वो किसी किस्म का नुकसान भी नहीं पहुंचाता। यानी ये कह लें कि ना वो कोई फायदा लेता है बकरी से, ना कोई फायदा देता है। इसी तरीक़ेकार से ना बकरी उसको कोई नुकसान पहुंचाती है, ना उससे बकरी को कोई नुकसान पहुंचता है। अब दूसरी बात करते हैं कि इसको मैंने क्या ट्रीट किया डिलीवरी के बाद से लेकर इन 4 दिनों में, और इसके अंदर क्या चेंजिंग आई है। पहले दिन मैंने इसको एंटीबायोटिक दी है, सिर्फ 1 डोज जो है पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन का एक इंजेक्शन मैंने इसको लगाया जी 4 ml, और कोई इंजेक्शन मैंने इसके ऊपर नहीं लगाया मां सवाए डिवर्मिंग के। उसके बाद मैंने इसकी डिवर्मिंग की है जी। डिवर्मिंग मैंने इसकी की है जी इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। पेट के कीड़ों के लिए मैंने इसको डिलीवरी के 2 दिन बाद, यानी आज से 2 दिन पहले, इसको मैंने निल्जान प्लस साल्ट जो है, निल्जान प्लस, वो मैंने इसको पिलाया है जी। और अगले दिन उसके, यानी कल जो है एवरमेक्टन, इसको मैंने 1.5 ml एवरमेक्टन जो है वो भी मैंने यूज किया है जिल्द के अंदर, स्किन के अंदर, एक्सटर्नल डिवर्मिंग के लिए। इसके अलावा मैंने खुराक जो है वो इसको दी है जी, ताकि ये अंदर से साफ हो सके।
दर्द वगैरह इसने महसूस नहीं की। हाँ, बच्चे के लिए ये जरूर चीखती है, ये चाहती है कि बच्चा मेरे साथ रहे। वो मैं फिलहाल नहीं रख रहा, चंद दिनों के बाद यानी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा एक्टिव हो जाएगा तो फिर इसके साथ छोड़ दूंगा। एक ही इसका बच्चा है तो वो सारा दिन दूध पीता रहेगा, जितना ये उतारेगी पी लेगा, ऐसा कर दूंगा। लेकिन फिलहाल बच्चा साइड पे होता है और 3 टाइम उसको दूध पिला रहा हूँ, सुबह दोपहर शाम जो है। कावा मैं इसको दे रहा हूं जी, और इन 4 दिनों के अंदर जो है वो मैंने 3 कावे इसको दे दिए हैं जी, जिसके अंदर ये कह लें कि 10 ग्राम अलसी, 10 ग्राम हालो, 10 ग्राम अजवाइन और 10 ग्राम मेथे। ये 4 चीजें होती हैं। पानी के अंदर पकाता हूं, गुड़ डालता हूं उसमें 25-30 ग्राम और 25-30 ग्राम घी होता है, वो मैं इसके दे रहा हूं ताकि इसके अंदर अगर कोई मवाद रह गया है, कोई बाकियात रह गई है, वेस्टेज रह गया है, क्योंकि जब इस तरह की एबनॉर्मल डिलीवरी होती है, ये एबनॉर्मल केस था, तो उसमें खदशात होते हैं कि अंदर कोई मवाद ना रह जाए, कोई लोथड़ा ना रह जाए, तो इसलिए वो दे रहा हूं ताकि अंदर से अगर कोई मवाद है तो वो बाहर आ जाए, बकरी जो है वो अच्छे तरीके से साफ हो जाए। सफाई के लिए कावा दे रहा हूं, काढ़ा बना के दे रहा हूं। मेडिसिन मैंने इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं की है। दर्द वगैरह रिकवर है, बिल्कुल बकरी फिट है जिस तरीके कार से बकरी को होना चाहिए, खा पी रही है। हाँ, वो जो बच्चा इसने पैदा किया था उसके लिए यदि इस तरह की सूरत हाल में मैंने जो डिस्कस की, जो मैं कंक्लूड निकाला, वो ये होता है कि इस तरह का बच्चा जब एक्सपायर होता है ना, यानी वो बॉडी के अंदर जब होता है तभी होता है ना, तो वो थैली के अंदर ही रहता है, पैक रहता है, थैली का जो मवाद है वो बाहर नहीं आता। तो सेम इसी तरीके कार से ही था, जब इसने वो डिलीवर किया, बाहर निकाला, मैंने आपको बताया भी था, मैं ये समझता रहा कि ये लोथड़ा जो है ये जेर का है, प्लेसेंटा है, यानी गोल सा लोथड़ा गोश्त टाइप टपक रहा था। वो तो मैंने उसको जब हाथ से टच किया तो मुझे फील हुआ कि इसके अंदर तो कोई और चीज है। फिर मैंने उसको खोला तो अंदर से बच्चा निकला, यानी पैक था, पैकिंग में था, कवर में था, कुदरती तौर पे उसके अंदर ही जो हुआ उसके साथ वो चीज हुई। तो फिर मैंने इसके बारे में डाटा इकट्ठा किया, वो आपको मैंने बताया कि इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है। ये टेंशन वाली बात नहीं होती, यानी सेव ये चीज होती है, बकरी को किसी किस्म का हमें एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती। असल मकसद ये वीडियो बनाने का यही है कि ये ना हो कि अगर इस तरह की कोई सूरत हाल बनती है, खास तौर पर नए शौकीनों को, उन बंदों को जो चीजों, जाहिर बात है कि मेरे लिए भी ये नया केस था, अगर किसी और भाई के साथ इस तरह की सूरत हाल होती है तो परेशानी की जरूरत नहीं है, ऐसा हो जाता है और ये कुदरत की तरफ से होता है। हमें कुदरत का फैसला समझ के उसको तस्लीम करना चाहिए, और जो प्रोटोकॉल अमूमी तौर पे हम डिलीवरी के बाद बकरियों को देते हैं वही उस बकरी को ट्रीट करना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं देनी चाहिए। तो फीड वही चल रही है, इसकी गवारा यानी गवारे का मिस्सा जो मैंने बरी करवाया हुआ है, शीरा राब उसको लगी हुई है, उसके अंदर वंडा मिक्स करता हूं, वही फीड इसकी चल रही है। दूध की क्वांटिटी इसके बाद ठीक है। पहले 3 दिन यानी कल शाम तक तो बकरी पठ जो है उसको दूध सारा नहीं पीती थी। आज सुबह फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि उसने पूरा दूध पिया है, और अब आने वाले दिनों में, आज या कल 1-2 दिन में मैं उसको 2 टाइम पे ले जाऊंगा, दूसरी बकरी के बच्चों को भी और इसके भी, यानी वो 4-4, 5-5 दिन के हो चुके हैं, 1 हफ्ते के जब मुकम्मल हो गए, यानी 7 दिन के हो गए, तो मैं उनका दूध जो है वो 2 टाइम कर दूंगा, 3 टाइम की बजाय। तो ये सूरत हाल है इसकी। मैंने रीजन भी आपके सामने रख दी, सूरत हाल भी आपको दिखा दी है। बकरी वैसे फिट है, आपको थोड़ा चला फिरा के भी दिखा देता हूं, एक्टिव है। तो दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।